यूक्रेन पर रशिया ने एटम बम गिराया तो समझ लीजिए धरती पर अब तक मची तबाही के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बर्बादी का अंदाजा लगाने के लिए कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं और ये आंकड़ा यह है कि आप ये मान लीजिए कि रूस द्वारा गिराए गए बम की ताकत अगर 300 किलो टन होगी तो इसका सबसे भयानक जो असर है वो 4 किलोमीटर के दायरे तक होगा। यानी इस दायरे में तो सब कुछ पलक झपकते ही राख हो जाएगा। इससे निकला खतरनाक रेडिएशन 30 किलोमीटर के दायरे तक अपना असर दिखाएगा और इससे कम मरने वालों की जो संख्या है वो 3 लाख तक हो सकती है। तो अब आप ये समझिए कि अगर बम की ताकत 300 किलो टन है और अगर यही बम की ताकत 1000 किलो टन हो जाए तो क्या हो सकता है। यानी उस बम का जिसकी ताकत 1000 किलो टन हो, इसका सबसे भयानक असर जो है वो 11 किलोमीटर के दायरे तक देखने को मिल सकता है और बर्बाद हो जाएगा जो कुछ भी इसकी जद में आएगा। इससे निकलने वाला रेडिएशन 85 किलोमीटर दूर तक फैलेगा और कम से कम 10 लाख लोगों को अपना शिकार बनाएगा। ये रेडिएशन 10 लाख लोगों की जान जा सकती है, मौत हो सकती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब एक बम की वजह से होगा। अब सोचिए इतनी ही ताकत वाले 8 से 10 बम अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर गिरा दिए तो फिर क्या होगा। ऐसी तबाही के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी पर बात यही खत्म नहीं होती। एटम बम का रेडिएशन आने वाले कई दशकों तक फैलता रहेगा, लाखों लोगों को अपना शिकार बनाएगा, गंभीर बीमारियां होंगी, लोग साल दर साल इससे मरते रहेंगे। असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं होगा बल्कि रूस सहित आसपास मौजूद कई देश इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे। वैसे तो एटम बम के इस्तेमाल से ही दहशत पैदा हो जाती है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा हो गया, वाकई में अगर रूस ने यूक्रेन पर एटम बम दाग दिया तो तबाही मचनी तय है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बड़ी दुर्घटना शायद पहली बार होगी और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कोई इतना आसान काम नहीं है और उसका जो फॉल आउट है वो काफी सालों तक रहेगा। उसका पूरे यूरोप को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा रूसियों को भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। तबाही सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं मचेगी। भले ही कम ताकत वाले परमाणु बम का इस्तेमाल रूस करे, लेकिन उसके रेडिएशन से उसका भी बचना मुश्किल है। यूक्रेन से सटे रूसी इलाकों में रेडिएशन के फैलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन में एटम बम के गिरने से जो रेडिएशन पैदा होगा वो भारत तक पहुंच सकता है। डायरेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन का इफेक्ट भारत के ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन बहुत दूर है, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर हो सकता है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो कॉकेशियस रीजन से आता है, दैट इज कैस्पियन सी के इलाकों से आता है। और अगर उस इलाके के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन वाले बादल बनते हैं और वो बादल हमारे मुल्क में आकर बारिश करते हैं तो जरूर न्यूक्लियर रेन जैसी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर यही चीज सर्दियों में हो तो बिल्कुल इसका खतरा भारत के लिए बहुत गंभीर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक चिंगारी इसे बड़े परमाणु युद्ध में बदल सकती है। 77 साल पहले जापान में जो कुछ भी हुआ, जिसे अभी तक भुलाया नहीं जा सका है, उससे कई 100 गुना ज्यादा तबाही इस बार होगी अगर परमाणु युद्ध हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।